हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ना घटाना और भिन्नों के विभिन्न रूप। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर भिन्न होती क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक रोटी है। ओके, अब ये एक रोटी के हमने चार बराबर बराबर हिस्से कर लिए हैं। ठीक है, अब इस इन चार हिस्सों में से अगर हम दो ले लें तो हम कह सकते हैं गणित की भाषा में कि दो ले लिए हमने, कितने में से? चार में से। कितने में से ले लिए? चार में से। चार टुकड़े थे बराबर बराबर, उसमें से हमने दो टुकड़े ले लिए हैं, तो 2/4 हमने ले लिए। अब ये दो क्या है? तो ये कहलाता है अंश। एक एक बात को आप क्लियर कट समझना और फिर बताना क्या समझ में नहीं आया। और नीचे वाला जो होता है ये कहलाता है हर। क्या कहलाता है ये? हर। ठीक है, इंग्लिश में हम न्यूमरेटर कहते हैं अंश को, और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश को कहेंगे न्यूमरेटर और हर को कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है जी, तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो। अब देखो, दो अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ चार भी दो के टेबल में आएगा। तो हम कट करके भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो से हम ऊपर भी भाग देते हैं, नीचे भी भाग दे देंगे, तो क्या आएगा? ऊपर एक आ जाएगा और नीचे दो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 1/2 भी इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो अंश क्या है? अंश ये हो गया आपका एक, और भिन्न वो क्या है? हर। हर ये हो गया आपका दो। तो अंश और हर दोनों बदल गए, लेकिन भिन्न का मान नहीं बदला है। ठीक है, तो आधी रोटी को हम क्या कह सकते हैं? 1/2 कह सकते हैं, या 2/4 भी कह सकते हैं, या इसका रूप कुछ और भी बदल सकता है। ऊपर नीचे आप दोनों जगह गुणा कर दो, सबको 3 से गुणा कर दिया ऊपर और 3 से गुणा कर दिया नीचे, तो क्या बन जाएगा? 3 और 1, 3 गुणा 1 मतलब 3। और यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको? 3 दूनी 6, तो नीचे 6 लिख सकते हैं। तो 3/6, इसका मतलब भी क्या होगा? आधा। तो ऐसे करके भिन्न अपना रूप बदलती है। अब बात करते हैं भिन्नों को हम कैसे जोड़ते और घटाते हैं। तो भिन्न अगर इस रूप में है तो हम इसको कह रहे हैं साधारण भिन्न, लेकिन भिन्न इस रूप में भी हो सकती है। सपोज हमें यहाँ लिख दे दिया 1, एक सही 1/, ये ऊपर वाला जो अंश है, इसके नीचे हमने 2 लिख दिया, तो ये है आपका एक, इसको हम कहते हैं सही। हिंदी में इसको कहते हैं सही, यानी कि कंप्लीट, पूरा। एक रोटी पूरी और एक क्या है? आधी। तो कितनी हो गई ये? 1.5। इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा? 2, और एक ऊपर वाला है इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। तो हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो, रूप बदलना सीखते हैं पहले हम, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे एक नई भिन्न हमने ले ली है, 2 सही 1/2। 2 सही 1/2। अब इसका रूप बदलना चाहते हैं। ये कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। कैसी? मिश्रित भिन्न। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2 से 2 को गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा, और ऊपर क्या दिया हुआ है? 1। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। 5/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5/2। क्लियर? अब आप हमें कुछ सवालों के जवाब दो। आगे बढ़ने से पहले आप हमें इन भिन्नों के रूप बदल के दिखाओ। जैसे हमें दिया है 11 सही, दिया है 11 सही 3/4। 11 सही 3/4, इसका मान बताओ क्या लिख सकते हैं इसका रूप बदल के? ओके, उसके बाद हमने लिखा 9 सही 2/3। क्या लिखा? 9 सही 2/3। 9 सही 2/3 लिखा। इसका रूप बदल के आप हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप। वैसे आप जानते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी, और साथ ही साथ ज़्यादातर बच्चे हमारा मोबाइल नंबर भी जानते हैं, तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। बट कोशिश करो आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताओगे तो और भी अच्छा लगेगा हम, क्योंकि सबको एक साथ देख पाएंगे कौन कौन मैसेज कर रहे हैं, किस किस को आ गया। हम चाहते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, गणित का जो भी डर है वो आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाए। अब बात करते हैं असली बात की, और असली बात यह है कि हम भिन्नों का जोड़ना और घटाना सीखना चाहते हैं। चलिए उसको भी सीखते हैं। अब ये एक भिन्न ले ली हमने, 13 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/2। और इसको हम इसी विधि से अब आपके सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, जोड़ और घटाना करेंगे इसका। लेकिन आप ये समझो कि एक बार आपको ये ट्रिक अच्छे से आ, ये सब कुछ अच्छे से आ गया, तो इसके बाद हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिसकी बदौलत आप कुछ सेकंड में इस सवाल का आंसर कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और
चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। अच्छा वीडियो चलेगा, डेफिनेटली आपको एक शानदार ट्रिक देंगे जो कुछ सेकंड में आपको आंसर दिलवा भी देगी और आपका आंसर चेक भी करा देगी। ठीक है जी। फिलहाल आप इसको देखिए हम कैसे करते हैं इसको। तो हमने क्या कहा था कि आप जो ये 20 लिखा है 13, उसको नीचे जो लिखा है उससे गुणा करोगे, 13 दूनी 26 प्लस 1 दिया है ऊपर, कितना हो गया 27, और नीचे कितना हो गया 2, तो 27/2 लिख दो इसको आप। कितना लिख दो 27/2। क्लियर है ना। और नीचे क्या रहेगा, जो भी नीचे है उसको लिख दो नीचे, 2 आ गया नीचे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। ठीक है जी, प्लस का साइन लगाओ आप। और ऐसे इसके साथ करेंगे तो 4 × 4 मतलब 16, और ऊपर क्या दिया है 1 17, तो क्या लिखेंगे 17 नीचे क्या है 4, तो 4 लिख दो। जो भी नीचे होता है उसको छेड़ते नहीं है, उसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि वो दिया है। तो 17/4 डन। ये हो गया 17/4। आगे क्या है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा देंगे, ये प्लस का साइन हो गया आपका। ओके, उसके बाद क्या लिखा है 5 सही 1/2। क्या करेंगे इसके साथ फिर से भाई, 5 दूनी 10 और 1 11/2, 5 × 2 10 प्लस 1 ऊपर दिया है 11, तो 11/2 लिखेंगे इसको हम, 11/2। अब माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो, जहाँ जैसा साइन है वैसे ही लगाओ, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना साइन के केस में। ओके, अब क्या है हमारे पास 1 से 1/2, तो फिर से वही करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे मतलब 2, और ऊपर क्या दिया है 1, इसका मतलब 3, ये आप पहले भी कर चुके हो, 3/2 यानी कि 1.5 है ना। तो 1.5 के देखो 2 रूप हैं, एक तो ये हो गया आपका 1 से 1/2, और दूसरा रूप क्या है 3/2। दोनों का मतलब क्या है 1.5। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है 2, इसके नीचे क्या है 4, इसके नीचे क्या है 2, और इसके नीचे क्या है 2। तो हमें पता चल गया कि नीचे जो है वो सब कुछ ढंग से दिया हुआ है। पहले के नीचे 2, दूसरे के नीचे 4, तीसरे के नीचे 2, और तीसरे चौथे के नीचे भी 4। क्या कहा हमने कि पहले जो नंबर दिया है उसके नीचे क्या दिया है 2, और दूसरा नंबर जो है उसके नीचे 4, तीसरे के नीचे 2, तो ये लिख दिया, और चौथे के नीचे फिर से 2 है तो ये लिख दिया। क्लियर है। तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेंगे। देखो 2 से कटता है, ये एलसीएम निकालना तो सबको आता ही होगा। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। तो क्या मिला हमें यहाँ से 2 × 2 मतलब 4। तो एलसीएम कितना आ गया 4। तो नीचे एक लाइन खींचेंगे ऐसे मोटी सी, ये लाइन हो गई आपकी, और लाइन के नीचे लिख देंगे 4। ठीक है, एलसीएम जो भी आए उसको यहाँ नीचे लिख देंगे। अब पहले वाले के नीचे जो नंबर है 2, ये 2, इससे डिवाइड करो 4 को, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और जो 2 मिला है उसको आप किससे गुणा करोगे, जो ऊपर लिखा है 27, पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं हम। तो 27 को 2 से गुणा करते हैं, क्या मिलेगा 54। तो ये 54 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसी के नीचे 54 54। ठीक है जी, ये 54 आ गया। प्लस का साइन तो प्लस का साइन फिर लगा दो। 4 से 4 को काटेंगे, क्या आएगा 4 से डिवाइड करेंगे क्या लो, तो क्या आएगा 1 आएगा, और 17 से उसको गुणा करोगे आप तो 17, ये करना 17। ठीक है जी, क्लियर हो गया सब कुछ। उसके बाद आता है प्लस का साइन, तो प्लस का लगा दो। फिर है आपके पास 2, 11/2 में 2 है नीचे, नीचे वाले से हम एलसीएम को भाग देंगे। किसको भाग देंगे एलसीएम को, किससे नीचे जो भी है, यहाँ पे 2 है, 2 से भाग दे दो। क्या एलसीएम हमारे पास 4, 4 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 2 मिलेगा आपको, 2, और ये 11 आ गया यहाँ पे। तो 11 को 2 से आप गुणा करोगे, 2 को 11 से गुणा करोगे तो ये मिलेगा 22 22, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 22। ठीक है, ये 22 लिख दिया हमने। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद देखिए क्या दिया है 2 दिया है, फिर से वही करेंगे, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे किसको 4 को, जो एलसीएम हमारे पास। क्या किया हमने 4 को 2 से डिवाइड किया, इस 2 से मिला हमें 2। अब 2 को फिर से वापस 3 से गुणा करेंगे, चूँकि ऊपर इसमें 3 है, 3 × 2 मतलब 6 आ गया। तो इस ढंग से हमें ये 4 नंबर ऊपर मिल गए, 54 17 22 और 6। इन सबको आप जोड़ोगे, इन सबको आप जोड़ो, देखो 54 प्लस का है, 17 प्लस का है, तो ये होगा 71, 71 के बाद 22 भी प्लस का है तो ये होगा 93, लेकिन 6 है माइनस का, 93 - 6 यानी कि 87, 93 - 6 मतलब 87, और नीचे क्या है 4, 87/4 हमारा आंसर होगा। एक बार रीचेक कर लो, 54 + 17 71, 71 + 22 93, 93 - 6 87, तो 87/4 हमारा आंसर है। या आप इसको इस ढंग से भी लिख सकते हो, अगर आप 4 से भाग दोगे इसको 87 को, तो 21 × 84, 21 तो पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है जी, 21 पूरा पूरा मिल जाएगा। और क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। अब भाग करके देख लेना, भाग करना हम इस वीडियो में सिखा नहीं रहे, इसलिए वीडियो
छोटा रहेगा थोड़ा सा, आप आसानी से देख सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, भाग करने में दिक्कत है तो फिर बताना, उसके लिए फिर अलग वीडियो बना देंगे। और नीचे क्या है 4, तो 4 एज इट इज़ रहेगा, ये ध्यान रखना, नीचे वाला नहीं बदलेगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो 21 सही 3/4 भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए कुछ और रूप देखते हैं इसके। तो थोड़ा सा बदलाव रूप है, देखिए इस बार 2 सही 1/4 लिखा हमने ये। उसके बाद क्या लिखा 1 सही 2/5, इसको 5 समझना है, थोड़ा सा इधर को गड़बड़ जैसा है। तो 1 सही 2/5 लिखा है हमने, और प्लस का आगे लिखा हुआ है 2। तो 2 के नीचे हम क्या करेंगे, 1 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, 2 के नीचे 1 लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, इसका मान नहीं बदलेगा। फिर से हम वही करेंगे, इसका रूप बदल लेते हैं। इसका रूप बदलेंगे तो क्या होगा, 2 चौका 8 और 1 9/4, 9/4। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका 5 5 और 2 7/, नीचे जो है 5 तो 5 ही रहेगा, 5 और 2 7/5। ठीक है जी, यानी कि इसका और इसका गुणा करते हैं, और जो ऊपर वाला है उसको हम बाद में जोड़ देते हैं। ठीक है जी। और प्लस का साइन, उसके बाद 2/1, 2/1 को तो अभी ऐसे रखा रहने देंगे। ठीक है, इसमें कोई बदलाव करना नहीं है हमें। अब हमें ये मिल गया है नीचे वाला, आप देख रहे हो ना, ये हो गया हमारा सवाल का रूप। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम इसके नीचे रख देंगे। तो एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, 4 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 20। लेकर के देखना, किसी को नहीं आता तो बताना। अब 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं, सॉरी, किससे, जो नीचे लिखा होता है। तो नीचे यहाँ पे लिखा है 4, 4 से किसको डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा 5। अब जो 5 मिला है उसको गुणा किससे करेंगे, जो ऊपर लिखा है 9, तो 9 से गुणा किया कितना आया 45, 45। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45, इसी के नीचे क्या लिखेंगे हम 45। ठीक है, ये आ गया आपका 45। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस का होता तो माइनस का लगाते। ठीक है जी। उसके बाद ये आया आपका 5, और 5 से 20 को भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और 4 को फिर से 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, तो लिख देते हैं 28। ये लिख दिया हमने 28। ठीक है जी। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का ही लगाएंगे। उसके बाद 1 से 20 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 20 ही आएगा, 20 ही आएगा। तो 20 को ऊपर किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 है ऊपर, तो इससे गुणा कर देंगे 2 से, तो 20 गुणा 2 मतलब 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। अब देख लिया आपने क्या था, यहाँ पे 2 2 अकेला था, लेकिन इसके नीचे हमने 1 लगाया था। फिर इसको ऐसे लिख करके हमने एलसीएम लिया था, 4 5 और 1 का एलसीएम आया था कितना 20। ठीक है जी। फिर हमने वही पुराना मेथड अपनाया, और यहाँ 45 आया, प्लस 28 आया, प्लस 40 आया, सबको जोड़ा, क्या आएगा देखिए, सबको जोड़ने के बाद 45 और 28 73, 73 और 40, 73 और 40 113, 113, 113, 113 बटे 20। एक बार रीचेक करो सही है या कुछ गड़बड़ है। तो देखिए 45 और 25 70, और 3 73, 73 और 40 113/20। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, क्योंकि ये 113 किसी के पहाड़े में आती नहीं है, ये ऐसा नंबर है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो 120/13 113/20 हमारा हो गया है आंसर। ठीक है जी। अब हम आपको कुछ सवाल देते हैं जिनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, और अगर हो सके तो आप हमारा अगर व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है, या व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है, एक सवाल ये हो गया आपके पास। ओके, और देखते हैं दूसरा सवाल। एक ही हो गया आपका सवाल। ठीक है जी, 3 से 1/5 प्लस 2 से 1/4 प्लस 4। तो इन दोनों सवालों के आप जितनी जल्दी हो सकता है सवाल करने के बाद आंसर करिए, और बताइए क्या आंसर है आपका, और हो सके तो यूट्यूब पे कमेंट करिए, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।